हाय गाइस, दिस इज हर्षिता। वेलकम बैक टू पॉपकॉर्न टेल्स। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जो रियल लाइफ बेस्ड तो नहीं है, बट ये स्टोरी सुनने के बाद श्योरली आप लोगों को एक लाइफ लेसन ज़रूर मिल जाएगा कि आपको किस तरह के लोगों पे यकीन करना चाहिए या किस तरह के लोगों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों को आप अपना दोस्त मानते हैं वही आपके साथ कुछ ऐसा बुरा कर जाते हैं जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग गलतियां करते हैं या गुनाह करते हैं और सोचते हैं कि वो बच जाएंगे, पर कुछ गलतियां ऐसी होती है जो रूह जगा देती है। और जब रूह जाग जाती है तब हर वो इंसान मरता है जो उस गुनाह में शामिल होता है। आज की कहानी एक ऐसी ही लड़की के बारे में है जिसका नाम है प्रिया। प्रिया एक 23 साल की कॉर्पोरेट गर्ल है जो मुंबई में अकेले रहती है और अपने ऑफिस के दोस्तों को अपना एक्चुअल रियल दोस्त मानती है। शी वॉज अ इंट्रोवर्ट, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं थे। 3-4 दोस्त थे उसके ऑफिस में जिन्हें वो अपना रियल फ्रेंड्स मानती थी, और उन चारों लोगों के नाम थे करण, अर्जुन, समीर और मेघा। अब इन चारों लोगों को प्रिया अपना दोस्त तो मानती थी, पर उसे नहीं पता था कि ये 4 लोग उसके साथ कुछ ऐसा कर जाएंगे जो उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था। एक दिन ऑफिस पार्टी के बाद सभी लोग बेसमेंट में एक दूसरे को बाय कहने लगे। तभी प्रिया ने भी कहा कि मैं कैब लेके चली जाऊंगी, तुम सब जाओ। पर उस दिन प्रिया अकेली नहीं थी। जब सीसीटीवी का लास्ट फुटेज चेक किया गया तो प्रिया उसमें किसी के साथ थी, और अगली सुबह प्रिया मिसिंग डिक्लेयर हो गई। क्या हुआ था प्रिया के साथ उस दिन, कौन था उसके साथ, और प्रिया कहाँ गायब हो गई थी? पुलिस ने तो केस क्लोज कर दिया रॉबरी गॉन रॉन्ग के नाम पे, पर 3 दिन हो गए और प्रिया को कोई पता नहीं था। तीसरे दिन जब भी उनको एक हाफ बर्न्ड बॉडी मिली तब पता चला कि वो प्रिया की ही बॉडी थी। क्या हुआ था प्रिया के साथ और किसने किया था? ऑफिस में अजीब चीजें होने लगी। मेघा जब वॉशरूम में गई और उसने मिरर में देखा, 1 सेकंड के लिए मिरर में जो रिफ्लेक्शन था उसने ब्लिंक करना छोड़ दिया। मेघा ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने देखा कि एक हाफ बर्न्ड लड़की वहां पे खड़ी थी, उसकी बॉडी हाफ जली हुई थी। मेघा डर गई। उसने रिफ्लेक्शन को फिर से मिरर में देखा और फिर से दोबारा मुड़ के देखा। तब उस लड़की ने बोला, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेघा इतनी डर गई कि वहीं बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह उसके घर में उसकी डेड बॉडी मिली। उसकी आंखें वाइड ओपन थी, जैसे कि मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा जो बहुत ज़्यादा खौफनाक या डरावना था। मेघा के साथ क्या हो गया? उसने ऐसा क्या देख लिया था? पुलिस कंफ्यूज थी कि ये सब कैसे हो रहा है, पर अब ऑफिस के सारे लोग डर चुके थे। उसी रात समीर अपने घर पे रात में लैपटॉप पर काम कर रहा था। अचानक से लाइट्स फ्लिकर होने लगी। उसने आसपास देखा तो कोई नहीं था, पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई है। तभी उसके लैपटॉप की स्क्रीन ब्लैंक हो गई और एक वीडियो शुरू हो गया जिसका टाइटल था पार्किंग फुटेज डिलीटेड। उस वीडियो में वही 4 लोग थे प्रिया के साथ, मेघा, करण, समीर और अर्जुन। समीर अब पूरी तरह से कंफ्यूज था। वो बड़बड़ाने लगा कि ये वीडियो तो हमने डिलीट कर दी थी, ये कहाँ से आई? तभी एक आवाज़ आई एक लड़की की, सेम क्वेश्चन, तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? समीर अब पूरी तरह से डर चुका था। वो आवाज़ सुनकर जैसे अपने उसने सर घुमाया, उसने देखा वो लड़की का चेहरा आधा जला हुआ था। उसकी वहीं डेथ हो गई। अगले दिन सुबह पुलिस को उसी कंडीशन में, जिस कंडीशन में उनको मेघा की लाश मिली थी, उसी कंडीशन में समीर की लाश मिली, आंखें वाइड ओपन। और अब ये केस पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था कि एक के बाद एक ऐसी मौतें क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन कर रहा है। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, करण और अर्जुन। करण अर्जुन से कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और कौन कर रहा है? हम तो उसे उस दिन मारना नहीं चाहते थे, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम तो सिर्फ प्रिया को डराना चाहते थे।
ऐसा क्या हुआ था कि वो प्रिया को डराना चाहते थे? दरअसल उस दिन रात को प्रिया ने गलती से करण और अर्जुन की बातें सुन ली थी, उनके इलीगल बिजनेस, इलीगल फ्रॉड के बारे में। उनके जो मनी फ्रॉड का किस्सा था वो प्रिया ने गलती से सुन लिया और अपनी जान गंवा दी। उन चारों ने ये नहीं सोचा था कि वो उसकी जान ले लेंगे। एक धक्का और उसकी मौत हो जाएगी वहीं पर। डर के मारे उन्होंने उसकी बॉडी जला दी और हाफ जली हुई बॉडी को उन्होंने एक डंपिंग ग्राउंड में डंप कर दिया और सारे सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट कर दिए ताकि कोई एविडेंस ना बचे, ताकि पुलिस को ये पता ना चले कि वही 4 लोग जिनको प्रिया अपना दोस्त मानती थी उन्होंने उसकी जान ले ली, सिर्फ एक छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। उस रात करण अपने घर में अकेला था, लाइट्स ऑफ, घर पर कोई नहीं था, बस एक बल्ब चल रहा था। तब करण के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, शी नोज एवरीथिंग, और तभी वो एक बल्ब पे फ्लिकर करने लगता है। करण को रियलाइज़ हो जाता है कि अब उसके साथ भी वही चीज़ होने वाली है जो मेघा और समीर के साथ हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, मैं नहीं चाहता था कि तुम मर जाओ, हम तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहते थे, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते थे। प्रिया ने भी कहा, मैं भी तो मरना नहीं चाहती थी, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, पर अब तुम ज़रूर मरोगे। करण की मौत के बाद अब पुलिस को भी ये तो कंफर्म हो चुका था कि इन चारों का कोई तो रिलेशन है प्रिया की मौत से। उन्होंने अर्जुन को इंटरोगेट किया क्योंकि अब वो एक लौता इंसान ऐसा बचा था जो जिंदा था। पुलिस को डर था कि शायद उसकी भी मौत हो जाए, और अर्जुन भी ये अच्छे से जानता था कि अगली बारी उसकी है। वो अपने घर पे अकेले बैठते हुए प्रिया की फ़ोटो हाथ में लेकर उससे बातें करने लगा कि मैं नहीं चाहता था कि तुम मर जाओ, मैं तो सिर्फ तुम्हें डराना चाहता था क्योंकि तुमने सुन लिया था। तभी प्रिया वहां पे आ जाती है। अर्जुन उसे देखकर डरता नहीं है, वो एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे पता था आगे क्या होने वाला है। प्रिया सिर्फ उसे एक चीज पूछती है, क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? अर्जुन बोलता है, मैं डर गया था, मैं तुम्हें बचाना चाहता था। प्रिया बोलती है, तो फिर क्यों नहीं बचाया? अर्जुन धीरे से बोलता है, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, पर तुम एक चीज नहीं जानती। प्रिया कंफ्यूज थी, बस सुन रही थी। अब अर्जुन एक वियर्ड सी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, तुम्हें सबसे पहले पुश मैंने ही किया था, ये सब कुछ मुझे से शुरू हुआ था, मैंने ही किया था सब कुछ। अब प्रिया को रियलाइज हो चुका था कि इन सबके पीछे अर्जुन ही था। वही चाहता था सबसे पहले कि उसकी मौत हो जाए, क्योंकि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। प्रिया उसे कहती है, ठीक है, पर अब तुम लास्ट हो। अगले दिन सुबह अर्जुन की लाश मिलती है, पूरी जली हुई बॉडी। केस तो परमानेंटली क्लोज हो गया, क्योंकि चारों दोस्तों की मौत के बाद और कोई एविडेंस नहीं मिलने के बाद पुलिस के पास और कोई चारा नहीं था। ये जानते हुए भी कि शायद ये सब कुछ प्रिया कर रही है, पुलिस कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि प्रिया मर चुकी थी। केस क्लोज हो जाने के बाद भी कुछ लोगों का कहना था कि उस ऑफिस के आसपास एक जली हुई लड़की दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। बदला तो पूरा हो चुका था, पर कहते हैं ना कि दर्द कभी पूरा नहीं होता, दर्द कभी खत्म नहीं होता। आई एम श्योर ये स्टोरी सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह के दोस्त बनाने चाहिए और किस तरह के दोस्तों से सावधान रहना चाहिए। कीप वॉचिंग पॉपकॉर्न टेल्स, और हम मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ, एक अगली स्टोरी के साथ। टिल देन, बाय बाय। Subscribe for more terrifying tales.